नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम जयराम बोले, आतंकी हमले के इनपुट पर खाली करवाया गया था रिज, आज भी जारी रहेगा अलर्ट। नववर्ष के पहले दिन रिज पर लौटी रौनक, चेकिंग के साथ हर व्यक्ति पर पुलिस की पैनी नजर। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, इस बार इंजन ही बदल देगी हिमाचल प्रदेश की जनता। पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में हिमाचल कांग्रेस ने जारी किया कैलेंडर। ऊना में दर्दनाक हादसा, ट्रक से मार्बल उतारते समय 2 मजदूरों की मौत, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे घायल। सैन्य सम्मान के साथ जवान मनोज रिंटा का अंतिम संस्कार, सड़क हादसे में गंवाई थी जान। नववर्ष पर शक्तिपीठों में उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है, इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। आज से 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए भी कोरोना का टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप भी कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी का अलर्ट बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से आया था। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को सचिवालय में कही। उन्होंने कहा कि रिज मैदान के लिए सिक्योरिटी अलर्ट बहुत ही विश्वसनीय माध्यम से आया था और ये अलर्ट देर शाम हमारे पास पहुंचा था, जिससे पहले से ही बड़ी संख्या में पर्यटक रिज मैदान पर पहुंच चुके थे। ऐसे में रिज को जल्द से जल्द खाली करवाना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही, लेकिन प्रशासन ने बहुत ही संयम और बेहतर तरीके से पूरी स्थिति को संभाला और निश्चित समय के अंदर रिज मैदान को खाली करवाया। सीएम ने कहा कि अभी भी खतरा नहीं टला है। प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन शहर में हर जगह सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और चौकसी बढ़ा दी गई है। हिमाचल की राजधानी शिमला में इस बार पर्यटकों को नए साल के स्वागत के लिए रिज पर फुल मस्ती करने का मौका नहीं मिला, लेकिन नए साल के पहले दिन आज रिज पर एक बार फिर रौनक लौट आई। आज सुबह से ही रिज पर पर्यटकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। हालांकि रिज पर आने वाले पर्यटकों को पुलिस चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है। रिज पर हथियारबंद पुलिस तैनात है और रिज पर आने वालों की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। यही नहीं, पर्यटकों को मास्क पहनने के लिए भी बोला जा रहा है। आज नए साल की पहली सुबह एक बार फिर रिज सहित मॉल रोड पर पर्यटकों से रौनक लौट आई है। मौसम साफ होने के चलते रिज पर पर्यटक धूप का आनंद ले रहे हैं। हालांकि उन्हें रिज तक पहुंचने के लिए पुलिस चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है। रिज पर अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। इस इंजन में अब खराबी आ गई है और ये मरम्मत के योग्य भी नहीं बचा है। इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता इंजन ही बदल देगी। मुकेश अग्निहोत्री बोले कि पीएम ने मंडी रैली में कई बार डबल इंजन की बात कही है। उन्होंने धर्मशाला के बाद मंडी में जनसभा की, लेकिन कोई बड़ी घोषणा नहीं की। इसकी वजह ये है कि सीएम और उनकी टीम केंद्र के समक्ष अपनी बात ही नहीं रख पाते हैं। हल तो तब होता जब आप बात रखते। सीएम तो केवल अपना समय काट रहे हैं। मुकेश ने कहा कि जब दिल्ली से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हिमाचल में कोई काम कर नहीं पा रहे, तो डबल इंजन है कहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि मरम्मत हो जाएगी, पर इंजन बदल कर भी इस बार कुछ नहीं होगा।
हिमाचल कांग्रेस ने आज नए साल के पहले दिन पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में वार्षिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर को राजीव भवन में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी और सांसद प्रतिभा सिंह ने जारी किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुलदीप राठौर ने कहा कि आधुनिक प्रदेश के निर्माण में पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश उनके योगदान को कभी नहीं भुला सकता। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह एक ऐसे नेता थे जो लोगों के दिलों पर राज करते थे। चुनावों के दौरान उन्होंने देखा है कि लोगों ने अपने घरों में वीरभद्र सिंह की याद में उनकी फोटो व स्मृतियों को संजो कर रखा है। उन्होंने कहा कि आज भले ही वीरभद्र सिंह उनके बीच नहीं है, पर उनके कार्य, उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नए साल के दिन ऊना में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। जिला मुख्यालय के निर्माणाधीन मिनी सचिवालय साइट पर ट्रक से मार्बल उतारते समय हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें से एक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मृतकों की पहचान छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले की कसडोल तहसील के छबड़ी गांव निवासी शिवा और शंकर के रूप में की गई है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद लोहे के पाइप डालकर मार्बल को हटाने का काम किया। इसी दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसमें दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाइक हादसे में जान गंवाने वाले सिरमौर जिला के तहत उपमंडल संगड़ा के हरिपुरधार के गांव पंजा के जवान मनोज कुमार रिंटा का शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय सेना के जवान मनोज के अंतिम संस्कार में प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार हरिपुरधार सतेंद्र सिंह भी शामिल हुए। पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर सेना के आधा दर्जन जवानों की टुकड़ी पंजाह गांव पहुंची और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। शुक्रवार को हरिपुरधार रोनहाट मार्ग पर बाइक की प्राइवेट बस से टक्कर में भारतीय सेना में कार्यरत मनोज कुमार व उन्हीं के गांव के मदन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हरिपुरधार सीएससी से प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया था, मगर नाहन पहुंचने से पहले ही ददाहू के समीप दोनों की मृत्यु हो गई थी। नववर्ष के पहले दिन जिला कांगड़ा के शक्तिपीठों में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। कांगड़ा के तीनों शक्तिपीठों श्री ज्वालामुखी, श्री बृजेश्वरी देवी व श्री चामुंडा देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लोग मां का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। श्री ज्वालामुखी मंदिर में सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई। इसी तरह श्री बृजेश्वरी देवी और श्री चामुंडा मंदिर में भी काफी श्रद्धालु पहुंचे हैं। शक्तिपीठों में यात्रियों की सुविधा के लिए और उनको बेहतर तरीके से माता के दर्शन करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी और मंदिर के कर्मचारी वहां पर तैनात रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।